हेलो बच्चों, वापस से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके अंग्रेजी के पुस्तक के जो पोइट्री का दूसरा अध्याय है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड। ये बुक का नाम पैनोरमा है और ओड ऑन सॉलिट्यूड के राइटर जो हैं वो हैं अलेक्जेंडर पोप। तो इससे पहले कि हम कविता पर जाएं, अलेक्जेंडर पोप के बारे में जानें, सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर ये वर्ड मीनिंग्स लिख लेंगे ताकि आपको कहानी का अर्थ समझने में या फिर बाद में खुद से पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसे रोक कर लिख लेंगे। आप इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे अपनी कॉपी पे लिखेंगे। मैं सारे अर्थ धीरे धीरे करके आपके सामने ला रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं इस कहानी से जुड़े हुए जितने भी अर्थ हैं वो मैं आपके सामने प्रकाशित कर रहा हूँ। और इस कहानी से बस इतने ही शब्द होंगे जो आपको कठिन लगेंगे और इनके अर्थ मैंने आपको सामने रख दिए हैं। अब हम आते हैं इस कहानी के मूल हिस्से पर। मतलब सबसे पहले हम अलेक्जेंडर पोप के बारे में जान लेते हैं कि अलेक्जेंडर पोप किस प्रकार के व्यक्तित्व थे, उनकी रचनाएं क्या क्या थीं, उनके बारे में जानते हैं। जहाँ तक कि आप कहानी के शीर्षक को देख पा रहे हैं, ओड ऑन सॉलिट्यूड। अलेक्जेंडर पोप इसके राइटर हैं जिनका जन्म 1688 ईस्वी में हुआ और 1744 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी हो गई। Was one of the greatest statirists of his early 18th century। ये 18वीं शताब्दी के पूर्व के समय के बहुत अच्छे व्यंग्यकार रहे हैं। व्यंग्यकार का अर्थ होता है आलोचक, अर्थात जो किसी व्यक्ति के अंदर की जो गलतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से उनके सामने रखे। देखिए, सीधा तौर पे तो कोई भी आदमी किसी की बुराई निकाल देता है, लेकिन उसे बुरा भी ना लगे, उसे कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से उसके सामने रखना, ये एक कला है जो इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। ही वॉज ऑल्सो ए क्रिटिक। ये एक व्यंग्यकार भी हैं, मतलब ये जो है किसी पर का उपहास भी करना जानते हैं कविताओं के माध्यम से। बट ही इज़ रिमेंबर्ड चीफली एज अ स्टैरिस्ट। तो ये जो है एक व्यंग्यकार के रूप में ही जाने जाते हैं, अर्थात अपनी रचनाओं के लिए, दूसरे का उपहास उड़ाने के लिए, उसके लिए ये जाने जाते हैं। दिस वेन ऑफ हिज पोइट्री इज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द रेप ऑफ द लॉक, द डुनसियाड, द एपिसैट। Two of his other famous works are Essay on Criticism and Essay on Man। यहाँ पर कहा गया है कि उनकी ये जो गुण हैं, उनके ये जो मुख्य धारा है, ये उनके कुछ रचनाओं में नज़र आती हैं, जैसे कि द रेप ऑफ द लॉक, ये इनकी एक रचना है। उस रचना में आप इस व्यंग्यकार के तरीके को देख सकते हैं। द डुनसियाड नाम की जो पुस्तक है उसके बारे में आप देख सकते हैं। द एपिसैट्स है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। और इनके दो और फेमस जो किताब हैं, जो रचनाएं हैं, वो है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ध्यान दीजिए, यहाँ भी क्रिटिसिज्म पर ही उन्होंने एसे लिखा है, मतलब लोगों पर व्यंग कसने पर उन्होंने एसे लिखा है। और दूसरा है एसे ऑन मैन, मानवता के ऊपर, मानव के ऊपर उन्होंने अपना एसे लिखा है। यहाँ देखें, ओड इज़ अ पोएम। आखिर यहाँ कहानी का जो शीर्षक आप देख पा रहे हैं ये है ओड ऑन सॉलिट्यूड। तो ये आखिर ओड का और सॉलिट्यूड का अर्थ क्या होता है? तो ओड का अर्थ होता है एक छोटा सा गीत, ठीक है। ओड का अर्थ है एक छोटा सा गीत। ओड इज़ अ पोएम एड्रेस टू अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। ओड एक कविता है जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए या फिर किसी वस्तु के लिए गाया जाता है, एक छोटा सा गीत। द ग्रीक वर्ड ओड, ये ओड जो है एक ग्रीक शब्द है। मीन्ड ए कोरिक सॉन्ग जनरली अकम्पनीड बाय डांस। यह एक सुर लयबद्ध गीत है जिसके साथ नृत्य भी किया जाता है। द टर्म इज़ प्रेजेंटली यूज्ड टू रेफर टू लॉन्ग meditative lyrics poem
दैट इन डिग्निफाइड मैनर एड्रेस द नोबल सब्जेक्ट। यहाँ पर ये जो शब्द है ये यूज़ किया गया है ध्यानपूर्वक किसी कविता में, उसे सम्मानपूर्वक किसी के उपहास को उड़ाते हुए उसके सामने नृत्य करने के लिए। मतलब ध्यान भी देना है, सम्मान भी देना है, अर्थात किसी के डिग्निटी को, किसी के स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे और हम उसका व्यंग भी करें उसके ऊपर ध्यान दिया गया है इस कविता मतलब ओड के माध्यम, उस गीत के माध्यम से। इन द प्रेजेंट पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड द पोएट ड्रॉज अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ अ हैप्पी मैन। यहाँ जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओड ऑन सॉलिट्यूड, यहाँ सॉलिट्यूड का अर्थ होता है अकेलापन। इस गीत के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से हम लोग एक सुखी व्यक्ति के गुणों को जानेंगे कि आखिर सुखी व्यक्ति हम किसे कह सकते हैं, कौन हो सकता है सुखी व्यक्ति रियल मायनों में। देखिए, कविता के पढ़ने से पहले कवि ने कुछ विचारक प्रश्न आपके सामने रखे हैं जिसे मैं आपको आपके अर्थ में समझाऊं। देखिए, ये विचारणीय प्रश्न है जो कि आप अपने आप में समझ सकते हैं कि हाउ मैनी ऑफ यू वांट टू बी हैप्पी। आप में से कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? तो कौन सुखी नहीं होना चाहता है? सीधी जवाब यही है कि सुखी कौन नहीं होना चाहता, हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। व्हाट लीड्स टू हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस मतलब सुख, क्या चीज़ है जो सुख देता है? तो सुख जो है बच्चों, परम सुख संतुष्टि में है। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप सुखी हैं, वरना आप जब भी किसी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं जिससे आपको सुख मिलता है तो आपकी इच्छा और बढ़ती चली जाएगी। आज आपके पास साइकिल है तो आप चाहेंगे मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल होगी तो गाड़ी खोजेंगे, गाड़ी से आप जो है महंगी महंगी गाड़ियों से ट्रेन तो चलिए वो ख़रीद नहीं सकते, लेकिन आप अपना प्राइवेट जेट चाहेंगे, हेलीकॉप्टर्स। तो ये सब शौक़ कभी ख़त्म नहीं होते हैं इंसान के। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि व्हाट मेक्स आवर लाइफ हैप्पी, मनी और कंटेंटमेंट। हमारे जीवन को क्या सुखी बनाता है, धन या संतुष्टि, और बोथ या दोनों? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उत्तर तो दोनों ही होंगे, क्योंकि धन भी चाहिए, संतुष्टि भी चाहिए, क्योंकि आज के समय में ज़रूरत को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता तो है ही। ठीक है, तो ये सारे कुछ प्रश्न थे जो आप अपने ऊपर विचार सकते हैं। अब हम आते हैं एक और प्रश्न के साथ कविता पर। तो प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि हैव यू एवर विजिटेड अ रिमोट विलेज। क्या आप कभी किसी दूर दराज के गांव में गए हैं? एडॉर्न्ड विथ नेचुरल ब्यूटी, जो कि प्राकृतिक सुंदरता से सजा हुआ है। एंड ए कैपिटल टाउन फुल ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, या फिर एक राजधानी, किसी राज्य की राजधानी गए हैं जहां पर सारे ऊंचे ऊंचे भवन दिखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती हैं। तो विच वन वुड यू लाइक एंड वाई। तो आप उस गांव और उस ऊंची ऊंची बिल्डिंग वाले शहर किसे ज़्यादा पसंद करेंगे? तो सीधी बात है, अगर आपको शांति प्रिय, आपका चित्त शांति प्रिय है तो आप उस गांव को ही पसंद करेंगे, या फिर आपको व्यस्तता पसंद है तो आप शहर को पसंद करेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन हर व्यक्ति एक शांत माहौल चाहता है, अपने जीवन में शांति चाहता है। तो बच्चों, अब हम आते हैं जो हमारी मुख्य कविता है उसके ऊपर। हैप्पी द मैन हुज विशेज एंड केयर, a few paternal acres bound, content to breathe his native air। यहाँ पर इस कविता के पंक्ति के माध्यम से लेखक हमें कहना चाहते हैं कि सुखी वही व्यक्ति है जिसकी सारी इच्छाएं और सारा ध्यान उसके पैतृक भूमि पर हो, मतलब जो पिता की संपत्ति है सिर्फ उसी पर हो, वो दूसरे का लालच न करे, मतलब जितना है उसी पर संतुष्ट रहे। कॉन्टेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर, और वह अपनी ज़मीन पर, अपनी मातृभूमि पर, अपने खुद की ज़मीन पर वो सांस लेना, इसी में वो अपनी संतुष्टि समझे। मतलब दूसरे के हड़पने की नीति उसके पास ना हो, वो किसी का जो है कुछ नुकसान ना करता हो, अपने आप में उसे संतुष्टि हो। इन हिज ऑन ग्राउंड, और ये सब कहाँ होगा? उसकी अपनी ज़मीन पर। हुज हर्ड गिव मिल्क, हर्ड का अर्थ होता है मवेशियों का एक झुंड, जहाँ पर आप जानवरों को रखते हैं जिसमें गाय भैंसें ये सब आती हैं। तो हुज हर्ड विथ मिल्क, जिनके मवेशी उसे दूध देते हों। हुज फील्ड विथ ब्रेड, और जिनके खेत उसे अनाज उपज कर देते हों। हुज फ्लॉक सप्लाई हिम अटायर, फ्लॉक का अर्थ है भेड़ों का झुंड, या फिर जो कपड़े देने वाले, मतलब जो वस्त्र जिन जानवरों के बालों से बनाए जाते हैं, फाइबर, तो वो फ्लॉक, वो जानवरों के झुंड से उसे वस्त्र भी मिल रहे हों, दूध मिल गया, रोटी मिल गई और वस्त्र भी मिल गए।
हुज ट्रीज इन समर याइल्ड हिम शेड, और गर्मी के मौसम में उसके पेड़ उसे छाँव भी प्रदान करते हों। इन विंटर फायर, और सर्दियों के मौसम में वही पेड़ उसे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी उपलब्ध कराते हों। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये सारी चीज़ें हों, वो संपन्न है, वो संतुष्ट है, वो सुखी होगा। ब्लेस्ड विथ अनकंसर्नड फाइन hours, days and years slide soft away in health of body, peace of mind, quiet by day। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास आशीर्वाद हो, जिसके पास गुण हो, और किस चीज़ का गुण हो कि उसके दिन, घंटे, साल सब धीरे धीरे आराम पूर्वक बीत रहे हों, उसे कोई कष्ट नहीं हो, आराम से उसके सारे समय व्यतीत हो रहा हो, और उसका शरीर जो है स्वास्थ्य से भरपूर हो, मस्तिष्क में शांति भरी हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन आराम पूर्वक कटता है। मतलब यहाँ पर यह दिखाया गया कि एक व्यक्ति जिसके पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, वह संतुष्ट होना चाहिए, उसके अंदर अधीरता नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो वह व्यक्ति संतुष्टता को प्राप्त करता है और फिर उसका जीवन शांत चित्त हो जाता है। इसके नीचे इसके जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो कि मैं अगले भाग में आऊँगा तो बताऊँगा। यहाँ पर और इस कविता का एक और हिस्सा है जो कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। साउंड स्लीप बाय नाइट, मतलब रात में उसे आराम की नींद, चैन की नींद उसे मिल रही हो। स्टडी एंड ईज़, उसे शिक्षा ज्ञान मिल रहा हो और आराम भी मिल रहा हो। टुगेदर मिक्स्ड स्वीट क्रिएशन, और ये सब जब आराम से आपस में मिल जाते हैं, जब अच्छी नींद आती है, जब अच्छी शिक्षा मिलती है, सारा जीवन आनंदमय हो जाता है, तो ये एक नया अनुभव देता है इंसान को। एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज़, और उसके अंदर अबोधपन आ जाता है, मतलब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जब इंसान पढ़ा लिखा होता है, उसके अंदर ज्ञान का विकास हो जाता है, तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो और इससे विच मोस्ट डज प्लीज़, और ऐसे जो चीज़ें हैं वो अधिकतर लोगों को खुश करती है, खुशी उन्हें देती है। विथ मेडिटेशन, और ये सब कब आता है? जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप स्थिर होते हैं, आपका मस्तिष्क शांत होता है। दस लेट मी लिव अनसीन अननोन, तो लेखक कहते हैं कि मुझे अनदेखा रहने दो, अनजाना रहने दो, मतलब वो दुनिया के नज़र में नहीं आना चाहते, दुनिया से दूर अपनी दुनिया में रहना चाहते हैं। दुनिया से उन्हें कोई मोह माया, कोई लोभ नहीं है, वह अनदेखा और अनजाना बनकर जीना चाहते हैं। 10 अनलिमिटेड लेट मी डाई, और मुझे मरने भी दो इस प्रकार की कोई मुझ पर रोए नहीं, मतलब मैं मरूं भी तो किसी को अपने साथ लेकर, मतलब इंसान तो कुछ लेकर साथ में जाता नहीं है, लेकिन किसी को तकलीफ़ देकर भी ना जाऊं। तो इस तरह की इच्छाएं हैं लेखक की कि वह अनदेखा अनजाना बनकर जीना चाहते हैं और इसी प्रकार बिना दुख पहुंचाए मर जाना चाहते हैं एक दिन। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई, तो ये कहते हैं कि मैं दुनिया से इसी प्रकार चला जाऊं, एक पत्थर भी लेकर ना जाऊं, क्योंकि इंसान कुछ भी लेकर नहीं जाता, ये सब जानते हैं। इसी का ज्ञान इंसान को होना चाहिए कि हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, तो हम जो है संतुष्ट क्यों ना हों। और ये कहते हैं कि बताओ मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ झूठ बोलता हूँ। मतलब इंसान जब ऐसी बातें विचार मन में रखता है तो वो संतुष्ट अवश्य होता है और ऐसे में ही वो जीवन का परम आनंद ले सकता है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हम एक सुखी व्यक्ति के गुण को जानते हैं कि जिनके पास जितनी संपत्ति हो हम उसी में संतुष्ट रहें। हमें सब कुछ हमारे ही कर्मों से मिलेगा, हमारे ही आस पड़ोस से, हमारी मेहनत से हमें फल मिलेगा उसका, और हम अपने जीवन को आराम से जी सकेंगे। और ऐसा ही करके जो है हम एक दिन इस दुनिया से चले भी जाएंगे और किसी को हम तकलीफ़ न दें। ये शिक्षा हमें इस कविता से मिलती है। तो अलेक्जेंडर की ये कविता बहुत अच्छी थी एंड इसके नीचे आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर देख पा रहे हैं। इसे मैं कल के भाग में ऑब्जेक्टिव्स के साथ और साथ ही साथ इन प्रश्नोत्तरों के जो प्रश्न के उत्तर हैं वो सब, और इसके अलावा भी कहानी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में, कल की वीडियो में देखा, बहुत सारे सॉल्यूशन थे आपके बुक के, तो वो सारे के सारे मैं लेकर कल की वीडियो में आऊँगा। तो तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के साथ इसे शेयर करें ताकि
इस लॉकडाउन के समय आप अपना ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक बच्चों तक ये शिक्षा पहुंचा सकें। आप जानते हैं बिहार बोर्ड के बच्चे का जो है अभी विद्यालय बंद है, उसकी ट्यूशन्स बंद हैं, सब कुछ बंद है। तो इस कोरोना काल में आप एक दूसरे की सहायता करें और बिहार को आगे बढ़ाने में सहायता करें। धन्यवाद।